नियुक्ति दो योगी सरकार नियुक्ति दो योगी सरकार योगी सरकार नियुक्ति दो डीपीएड एकता जिंदाबाद जिंदाबाद डीपीएड एकता जिंदाबाद जिंदाबाद डीपीएड एकता जिंदाबाद जिंदाबाद आवाज दो आवाज दो आवाज दो। मेरा नाम रोहित है, मैं यहाँ लखनऊ से हूँ और मैं डीपीएड शारीरिक शिक्षा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। देखिए, हमारी मांगे ये है सरकार से कि जो इन्होंने ट्रेनिंग कराई है 2 वर्ष की सेवापूर्ण, सरकार इसकी नियुक्ति जल्द से जल्द दे। ये बहुत ही कठिन ट्रेनिंग होती है और अलग अलग राउंड से होकर गुजरना पड़ता है। पहले इसका परीक्षण होता है, परीक्षा होती है, इंटरव्यू होता है, ठीक है। उसके बाद 4-5 कठिन राउंड से होकर हम लोग गुजरते हैं और फिर हमारे इसके पूरे प्रदेश स्तर से सेलेक्ट होकर हम लोग आते हैं और इनके शासनकाल में हमारी जो है ट्रेनिंग कराई गई है और इन्हीं के शासनकाल में हमारी नियुक्ति नहीं हो रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी गुजारिश है, आपने इतने सभी योजनाओं पे अपने फीते काटे हैं, आगे काम किए, तो हमारे भी कुछ काम कर दीजिए। कितने दिनों से आपका ये चल रहा प्रदर्शन? पिछले 93 दिन से हम लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में हमारी संख्या 400 से 400 है, ठीक है। और लगातार बस आश्वासन मिल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के। मैं गया हूँ 4 बार गोरखपुर गया हूँ, 12 बार यहाँ जनता दरबार में गया हूँ और निदेशक ऑफिस गया हूँ, परिषद ऑफिस गया हूँ। बस सब जगह से आश्वासन मिलते हैं और अभी तक हमारी नियुक्ति नहीं हुई है। कितने पदों पर नियुक्ति हुई? देखिए, हम लोग की संख्या 400 साढ़े 400 है, ठीक है। और किसी भी स्कूल में शारीरिक शिक्षक का अनिवार्य है और शारीरिक शिक्षक की वैकेंसी भी खाली है। और जब वैकेंसी खाली है उस पर हमको नियुक्त क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों आपने ट्रेनिंग कराई? हम लोग का समय खराब किया आपने, क्यों सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? बस माननीय मुख्यमंत्री जी से इतनी सी गुजारिश है, जो भी शासनादेश पे आपने कराई है उसका संयोजन जल्द से जल्द कराने का कष्ट करें। जी, मेरा नाम स्मृति मिश्रा है, मैं प्रयागराज से आई हूँ और मैंने 2 साल का डीपीएड का प्रशिक्षण किया है 2010 से और आज ये 2022 हो गया। 12 साल से हम लोग बस दर दर भटक रहे हैं। इतनी कठिन दौर की परीक्षा से गुजर गए। पहले हमने लिखित परीक्षा पास की, फिर उसके बाद हमारा फिजिकल टेस्ट हुआ, 2 दिन हमने सारे फिजिकल टेस्ट पास किए, फिर हमारा इंटरव्यू हुआ, हमारी मेरिट बनी। इतनी प्रक्रियाओं के बाद पूरे प्रदेश से कुछ ही लड़कियां प्रशिक्षु सेलेक्ट होकर और 2 साल की कठिन ट्रेनिंग हमने पूरी की, लेकिन नतीजा उसका आज क्या हुआ कि सरकारी नौकरी के लिए हम तरस रहे हैं और सरकार की ही दी हुई पढ़ाई पढ़कर और आज हम लोग बेरोजगार टहल रहे हैं। सरकारी स्कूलों में पद खाली हैं और वहाँ पर शारीरिक शिक्षा अनिवार्य विषय के रूप में सरकार ने ही लागू किया है, तो हम लोग को नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है? हम लोग कब तक ऐसे दर दर भटकेंगे? और योगी जी के राज में, जहाँ पर उन्होंने ही, योगी मोदी ने ही मुहिम चलाई है खेलो इंडिया, यूथ इंडिया, तो क्या होगा? हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे? कैसे इनका खेल का भविष्य होगा? कैसे ओलंपिक में पद आएंगे जब उनके खेल के शिक्षा की दर दर भटक रहे हैं? तो बस यही गुजारिश है कि अगर अपने खेल के भविष्य को वो अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमारा भी भविष्य सुधारें, ताकि हम इस देश को एक अच्छा भविष्य प्रदान कर सकें। धन्यवाद। हाँ, बताएं। मैं अजीत कुमार सिंह, जिला मैनपुरी से हूँ। सर, मेरा ये कहना है कि हमारे जितने भी ये भाई और बहन साथी प्रशिक्षु लोग जो हैं, ये 2001 बैच से भी काफ़ी सीनियर हमारे साथी लोग भी हैं और ये हमारा जो डीपीएड जो प्रशिक्षण है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा अवगत कराना चाह रहा हूँ कि ये प्रशिक्षण एक यूपी गवर्नमेंट इसको है, स्टेट गवर्नमेंट जो अपने यहाँ राज्य गवर्नमेंट, यही इस कोर्स को कंडक्ट करती है और इसको कंडक्ट कराने में जो मेन अहम योगदान है ये परीक्षा नियामक प्राधिकारी के द्वारा होता है। जैसे हमारा डीएलएड होता है, जो पिछला नाम इसका बीटीसी चलता था, वैसे ही सेम प्रोसेस हमारा डीपीएड भी है। अब बीटीसी को डीएलएड करा के अब उनको मतलब डायरेक्ट नियुक्ति दी जा रही है, जबकि उनके लिए टेट भी आ गया। लेकिन हम लोगों ने भी आरटीआई के माध्यम से और शासन से हर तरीके से पूछा कि हम टेट देने के लायक हैं कि नहीं। उन्होंने हमको मतलब टेट, यूपी टेट, सी टेट सबसे छूट दे रखी है। सीधे ये बोला है कि आपको 1 से 8 तक एज ए शारीरिक शिक्षक प्राइमरी विद्यालय में, प्राइमरी जूनियर विद्यालय में आपको अपॉइंटमेंट किया जाएगा। लेकिन आज तक हमको अपॉइंटमेंट नहीं किया गया। हमारे साथी ओवररेज हो रहे हैं।
लेकिन फिर भी सरकार का हम लोगों के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं है। और मैं एक बार और बताना चाह रहा हूँ कि जब इन लोगों ने धरना पहले दिया होगा, शासन से अपनी बात रखी, तो शासन ने क्या कह दिया, इस कोर्स को ही बंद कर दिया, कराया ही नहीं। लेकिन फिर 2014 में इन्होंने शासनादेश आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये रहा शासनादेश संख्या, जो गवर्नर के द्वारा, गवर्नर का मतलब इसमें अहम योगदान रहा, जिसके द्वारा फिर से ये 2014 में आया, जो कि हमारे साथी लोगों ने फिर इस कोर्स को किया। कोर्स करने के बाद और उस कोर्स में इन्होंने ऐसे इंडिकेट किया कि जैसे लग रहा था कि ये कंप्लीट होने के बाद ही हम लोगों को नौकरी दे देंगे। और उसमें लिखा था कि आपका ये कोर्स सेवा पूर्व 2 वर्षीय प्रशिक्षण है। जब सेवा पूर्व 2 वर्षीय प्रशिक्षण है तो हम लोगों को सेवा करने का मौका आप कब देंगे? मेरी सरकार से ये मांग है कि हमको सेवा करने का मौका कब दोगे? जल्द से जल्द हम सभी लोगों को अपॉइंटमेंट करिए, नियुक्ति करिए, ये मेरी सरकार से गुजारिश, और जल्द से जल्द समायोजन करिए, ये मेरी सरकार से गुजारिश है। 2022 के चुनाव सिर पर लगा है, मैं सरकार को बता दूंगा कि कैसे सरकार बनती है और कैसे सरकार बदलती है।